This documentary is dedicated to great soul who has lighted the paths of many people across social spectrum to greatness. This is the story of such a man who fired up the passion of youth. देश की दौलत नौजवान, देश की ताकत नौजवान, देश की इज्जत नौजवान, नौजवान, Naujawan Zindabad. I am proud that I belong to a nation that has taught tolerance and humanity to the whole world. Salim Nanjundya Subbarao, the beloved Bhaiji of 5 generations. नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे लो कदम मिलाओ रे लो कदम बढ़ाओ रे लो कदम मिलाओ रे लो कदम बढ़ाओ रे भाई जी हजारों युवाओं के पैर नौजवान गाओ रे नौजवान आओ रे नौजवान गाओ रे। सुब्बाराव जी आज भी युवा है। भाई जी युवाओं के लिए प्राणवायु वतन है। के नौजवान इस चमन के बागवान बहता पानी यानी चमन के बागवान एक साथ बढ़ चलो मुश्किलों से लड़ चलो गांधीवादी मुश्किलों से लड़ चलो इस महान देश को नया बनाओ रे इस महान देश को नया बनाओ रे। Subbarao's contribution to activate youth power in India has no parallel. सब आदमी की उम्र बढ़ती है, लेकिन एक व्यक्ति में ऐसा देख रहा हूँ कि उम्र जैसे बढ़ती है। Mohar Singh, who was once a terrifying figure of Chambal. वैसे सुब्बाराव जी तो हमारे संत हैं भाई। Lokman Dikshit, the rebel of Batesar. तो सुब्बाराव तो महान आदमी में हैंगे। These are just the comments, a few expressions of the place Bhaiji holds in many minds. For many revere him, respect him. But reverence and respect are not what he ever aspired for. He even returned the Padma Bhushan. He has led a life of sacrifice, austerity and devotion. And that's how the world has known him today. He has dreamt of and has been devoted to building a world that has no boundary, no community, no discrimination. In this world itself, a young mind has been dedicated to building a glorified world, a peaceful society, and a world of justice. यूनेस्को जो बना यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उनके चार्टर में एक वाक्य बहुत सुंदर, मैं तो उसको कहता हूँ हमेशा आध्यात्मिक वाक्य लिखा है। वॉर बिगिंस इन द माइंड्स ऑफ मैन एंड हेंस द डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड इन द माइंड्स ऑफ मैन। लड़ाई शुरू होती है मनुष्य के मगज में, कुरुक्षेत्र में नहीं, दुर्योधन के मगज में, लंका में नहीं, रावण के मगज में, यूरोप में नहीं, हिटलर के मगज में। एक व्यक्ति के मन में आता है, 10-20 लोग जुड़ते हैं उसी मन के, फिर झगड़ा चालू होता है। तो उसी तरह जो भी देश दुनिया में गलत काम हो रहे हैं, मनुष्य का मगज कारण उसका है। तो अगर मनुष्य का मगज अच्छा हो जाए, सत्य के बारे में सोचने वाला, ईमानदारी का ही सोचने वाला और दूसरों के प्रति प्यार का ही सोचने वाला, ऐसा मगज दुनिया में हो जाए तो दुनिया की शक्ल बदल जाएगा। An 80-year-old journey has culminated in the zenith of realization. Born on 7th of February 1929, place of birth Bengaluru, Karnataka, Malleshwaram. Mother Shardamba. Father Salim Nanjundya, a famous lawyer who established himself even in his poverty.
आदमी गरीब होकर भी प्रतिष्ठित रह सकता है समाज में। गरीबी के कारण कोई दीन रहने की ज़रूरत नहीं, दबे रहने की ज़रूरत नहीं। थे तो पिताजी वकील और समाज में मान्यता भी बहुत थी उनको, लेकिन कितने लोगों को भगा दिया उन्होंने। गलत केस लाया मेरे पास, कभी नहीं आना मेरे घर। तो ऐसे वकील को पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा तो मुझे अच्छी तरह से याद है, कितने दिनों या तो 4 आना लाते थे, 8 आना लाते थे, 2 आना कभी लाते थे दिन भर के लिए। 1 रुपया आ गया तो हम बहुत आ गया खेलते। तो घर में कभी भी 2 दिन का चावल हो या दाल हो, 2 दिन का इकट्ठा रहता नहीं था। Subbarao, or Papu, as he was known in his childhood, was the 4th among 6 brothers and 2 sisters. He realized the message of his father at a very early age. भी उन्होंने हमको न तो डांटा है, न पूछा है कि कहाँ जाते हो, क्या करते हो, पढ़ा है कि नहीं है, पास हुए कि फेल हुए, कभी पूछते नहीं। लेकिन उनका जीवन ऐसा था कि उसी से हमको प्रेरणा मिलती थी। Influenced by his mother, he entered the Ramakrishna Vedanta College, got the swan-like ability to unmix milk and water from the teachings of Ramakrishna Paramahansa. He imbibed the morality of Swami Vivekananda and the energy of Swami Ojashananda and the charkha of Subramaniam. All of these mixed to give birth to a character that took to the path of Gandhi at a tender age of 13. बापू देखता क्या, ये तो गांधी जी का नारा बोलेगा बेटा, सब बोलते हैं। The police couldn't tolerate his passion. Papu was taken to the police station. Even though the police released him after a few hours, this incident filled Papu's mind up with a sense of challenge. कुछ घंटों के बाद उन्होंने मुझे भगा दिया, तो बस दिमाग में बात तो एक बीज बो गया कि क्या हमारे देश में वंदे मातरम बोलना जुल्म है, मुझे कुछ करना चाहिए। At the tender age of 13, the passion to raise voice against injustice changed Papu's world. राजा राम 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 सीता राम 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 रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम पतित। मेरे पिता कहते हैं, My father says that humble pie of honesty is better than prosperity earned through dishonest means. Peace and love are all we need. Gandhi ji has dreamt of such self-sufficient India. Papu's voice, chanting the slogans of peace and revolution, became the voice of Students' Federation, Students' Congress, and then the Hindustani Sevadal Kendra. Along with the Gandhi Sahitya Sangh, Papu worked towards empowering the downtrodden and initiated an adult literacy center. In 1946, Subbarao's attempts impressed the chief of the Hindustani Sevadal to fulfill the wishes of his father. Papu appeared in law examination, but even before the results were out, he got the letter of the founder of the Sevadal, Dr. Narayan Subbarao Hardikar. Dear Subbarao, your law exams are over. I have seen a rare flair in you. It's my wish that you work with us in Delhi for a year. Subbarao wanted a year's time so that he could fulfill his father's wishes to don the lawyer's coat. But Hardikar didn't want to miss him. He sent him an urgent message. Urgent!
I will leave Delhi on 18th of May 1951. Come before that. Hardikar. मद्रास से 35 रुपये टिकट था और 4 आना रिजर्वेशन। आराम से उस वक्त तो 48 घंटे में पहुंचती थी गाड़ी, एक ही गाड़ी थी GT एक्सप्रेस। तो 17 मई 1951 को दिल्ली आ गया। Hardikar went to the station in person to receive Subbarao. His first message was, "The efficient is hailed everywhere." He learnt a lot from the then Information and Broadcasting Minister, R.R. Divakar. The Congress leadership welcomed him. A monthly stipend of ₹120 was fixed for him. The knickerbockers became his new dress, and his new dress 7 Jantar Mantar, New Delhi. Starting in 1951 as an ordinary worker in the Sevadal, Subbarao became the national organizer in 1969. In this ways, he attained an unusual height and a unique identity. He was given a new name, Bhaiji. He knows all 18 languages mentioned in the Indian Constitution. He raised passion among the youth to dedicate them towards nationalism and the unity of the nation. He inculcated discipline along with love among the youth. This made Sevadal a revered entity in the Congress at that time. It caught the attention of leaders like Morarji Desai, Lal Bahadur Shastri, Jagjivan Ram and Indira Gandhi. This also included Pandit Jawaharlal Nehru. It seldom happened that he didn't ask the Sevadal to perform musical recitals at important occasions. Through the Sevadal, Bhaiji came close to the true India, and India came close to him as well. With time, the Sevadal played vital role in important events. नौजवान खड़ा हुआ, सिख नौजवान था, उसका नाम था अमनदीप सिंह। उसने खड़े होकर बोला कि भाई जी मैं फिरोजपुर के शिविर में आपसे मिला था। उस समय मेरे हाथ में बंदूक थी, लेकिन मैं छिपा के रखी थी। मैंने बताया नहीं था कि मैं पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। मैंने सोच लिया कि पुलिस कुछ भी करे, लेकिन अब मैं हाथ में बंदूक नहीं उठाऊंगा और निर्माण का काम करूंगा। भाई जी ने तुरंत पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी कि ऐसे जो नौजवान हैं जो मुख्य धारा में आना चाहते हैं, जिनका हिंसा पर विश्वास नहीं है, कृपया उनको प्रोत्साहित करिए। और उसका प्रभाव हुआ, उसको प्रोत्साहित किया। बाद में 1 साल के बाद में वही अमनदीप को पंजाब की सरकार ने युवा अवार्ड दिया। जी का ही एक शिविरार्थी जो आपकी तरह खड़ा होता होगा लाइन में, मुख्यमंत्री बना। ये जरूरी नहीं कि हर शिविरार्थी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जिस क्षेत्र में भी जाए, भाई जी के बताए हुए मार्ग पर चल के इस देश को आगे बढ़ा सकता है। Whether in the natural calamities of Uttarkashi, Orissa, Gujarat or South India, or during riots in Aligarh, Kanpur, Varanasi, Jaipur, Bhaiji's volunteers kept on bringing life back to normal. The Sevadal brought hope back to the lives of millions. It established peace and brotherhood among people. मुझे याद है जब अलीगढ़ के जामा मस्जिद के सामने सर्वधर्म प्रार्थना हो रही थी, हमारी धड़कनें बढ़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे भाई जी ने एक एक धर्म की प्रार्थना को कहना शुरू किया, तो बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग आए, बोले क्या अद्भुत संदेश आपने दिया है कि जामा मस्जिद के सामने सभी धर्मों की सर्वधर्म प्रार्थना। Bhaiji wanted the Sevadal to play a continuous role in the lives of the youth. Hence, he established the Rashtriya Seva Yojana National Service Scheme in 1964. Proper trainings were imparted for this. The first camp was held in the year of Gandhi's birth centenary in 1969 in Sevagram, Wardha. The NSSW will always remind us of Bhaiji's dreams. The motto of NSS is, "Not me, but you." It has also been the motto of Bhaiji's life.
His multilingual skills added to his organizational powers to enable him to evolve a unique organization. जब कामराज जी अध्यक्ष बने और मेरा कोई पहचान तो था नहीं, भुवनेश्वर में वो अध्यक्षता ग्रहण किया तो इस बाजू में सी सुब्रमण्यम, भारत रत्न सुब्रमण्यम हुए ना, वो आके मुझे कान में कहा, सुब्बराव कामराज जी तो बोलेंगे हिंदी में, अरे तमिल में, और मैं ट्रांसलेट करता हूँ लेकिन इंग्लिश में करता हूँ, लेकिन यहाँ तो आम जनता आ गई है तो हिंदी में तो नहीं कर सकता हूँ, क्या आप कर सकेंगे क्या? मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में किया तो नहीं कभी, लेकिन सब काम करने को तैयार होना चाहिए, स्वयं सेवक हूँ। तो अनुवाद हुआ तो उसके बाद तमिलनाडु के लोग, दूसरे लोग सब, अरे वाह वाह वाह, लाजवाब था, अनुवाद बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। फिर कामराज जी बोले, भाई आपका जो भी काम करो करो, लेकिन कहीं भी मुझे भाषण देना हो तो मेरे साथ आ जाना, अनुवाद। अच्छा, तो 4 साल कामराज जी का भाषण बम्बई में चौपाटी में या कलकत्ते के मैदान में या गुवाहाटी में या उत्तर भारत में कहीं भी। In 1969, in the year of Gandhi's birth centenary, he directed the Gandhi Darshan train. The whole country was witness to his skillful way of passing Gandhiji's message. It was his thought to make a unique presentation of Gandhi's life and works. It was a unique deed. Bhaiji employed his ability and experiences several times. It was his thought to christen the Sadbhavna Express, which runs between Old Delhi and Muzaffarpur, to convey the message of unity, peace and goodwill. Bogies were painted in sky blue color. Every bogie carried the symbols of 11 religions of the world. The train carried cycles on which volunteers would get down on stations and spread the message of Gandhi. Dr. Lisi Bharucha termed it goodwill on wheels. It was because of his goodwill both the factions of Congress laid their claims on Bhaiji in 1969. But he never wanted the division and moved to a new address, room number 11, first floor, Gandhi Peace Foundation, New Delhi. He left the Sevadal, but neither the dress he donned nor the motto. He became the lifelong member of the Gandhi Peace Foundation. He continued his mission by initiating the Rashtriya Yuva Yojana or National Youth Project in 1972. He and his volunteers did wonder in the jungles of Chambal, the genesis of which was in 1954. Subbarao, while passing through the jungles of Chambal, decided to reform the infamous dacoits and anarchists of Chambal. खराब से खराब आदमी अच्छा से अच्छा संत बन सकता है, समाज मदद करना चाहिए, प्रयास होना चाहिए. In an area that was divorced from all administrative attention, Bhaiji planted a unique attempt. He built a temple of faith where everyone paid their homage. जब तक समाज में अन्याय, अत्याचार, शोषण रहेगा, तब तक डाकू रहेगा, नक्सलवाद रहेगा, सब कुछ रहेगा. हर एक हाथ को काम मिले, सरकार से ही तो मेरा झगड़ा है. हर एक हाथ को काम मिले तो नक्सलवाद नहीं होगा. गरीब की कोई सुनता नहीं, न पुलिस सुने, न सरकार न सुने, न कोई सुने, न समाज भी नहीं सुनता. तब वो जहाँ पे आवतो का आ जाओ, तब वो बागी बनते है. ओम शांति. His answer for bullets were a combined prayer of all religions in several villages of Mohana, Jawahar, Bagchini. Many camps were built. In the very Chambal, where nightfall brought out the fear of dacoits, Bhaiji's camps came to life at night.
ये एक एक टीले पर, एक एक टापू पर भारत के जो भी अपने प्रदेश हैं, इस पर शिविरार्थी रहते थे, कैंप लगा करके, अपना तंबू लगा करके। कहने का आशय ये है कि यहाँ ऐसा वातावरण भाई जी ने बनाया, ऐसा लगता था शाम को जब बैठते थे यहाँ पर, मीटिंग होती थी कि मानो तो एक मिनी भारत बस गया है यहाँ पर। This road in Bagchini was built by a camp. Now it is a Pakka road. The poor people of Bagchini volunteered to donate 2,63,000 rupees. Adding a little government help to that, a bridge was built on the river. 50 villages of Bagchini was brought closer to Morena. भाई जी से प्रेरणा लेकर के गांव में जन सहयोग के लिए चंदा किया गया। ये जब पुल नहीं था, उससे पहले जो समस्या इतनी गहरी थी कि अगर इन 50 गांव में कोई बीमार पड़ जाता था तो बागचीनी जो गांव है वहाँ हॉस्पिटल में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। This effort went a long way in solving the problems of dacoits. बहुत मीठा बोलने वाले हैं भाई जी, और हम लोगों से बहुत स्नेह रखा और हमेशा है और हमेशा रहेगा। भाई जी ने अगाध प्रेम दिया था इस क्षेत्र के लिए। 72 में जयप्रकाश ने इनको विनोबा जी के ढेंगा गई को माधव सिंह वगैरह, तो फिर भी ने जयप्रकाश के ढेंगा भेजो। जयप्रकाश ने ये काम चला, तब ताकि बाद फिर सुब्बा जी यहाँ आए और शांति मिशन बनी, ताकि वो अध्यक्ष बने, तब तक उनके संग रहे। Bhaji's association with Vinoba Bhave gave him the moral support to carry on his work. Then the time came when the infamous dacoit Madhav Singh came in person to meet Bhaiji in his camp. आया हूँ दरबार तुम्हारे, तुम्हारो नाम पतित पावन है प्रभु जी, तुम्हारो नाम पतित पावन। Bhaji's bhajan transformed Madhav Singh. भाई जी, आपने तो धन्य कर दो। जय भजन तो जैसे हमारे ताई ही लिखो है। आप परमात्मा हो। अब चलेंगे। हमारे लायक कोई सेवा हो तो कह दीजो। जय गोपाल की। मुझको काहे सतावत मारे, आया हूँ दरबार तुम्हारे। This meeting further ensured Bhaji that he will achieve his goals someday. With the money he earned as the director of the Gandhi Darshan Rail, Bhaji established a Gandhi Sevashram at Jora. He decided to run a long camp here. A group of youth led by P.V. Rajagopal took up the initial responsibility. The 10-month-long historic camp made the ashram a stronghold of faith. तो जब ट्रेन समाप्त हो रहा तो ये सवाल उठा कि आखिर कितने लोग हैं जो अहिंसा को सिर्फ शब्दों से नहीं करके देखना चाहते हैं। अहिंसा के बारे में भाषण देना तो अच्छा है, लेकिन अहिंसा को करके देखना चाहते हैं, अहिंसात्मक आंदोलन को करके देखना चाहते हैं। तो हम 3-4 लोग तैयार हुए। तो सुब्बराव जी के नेतृत्व में हम लोग चंबल घाटी चले गए। तो हम लोग गांव-गांव जाते थे, युवाओं को प्रशिक्षण देते थे, सड़क बनाते थे, श्रम शिविर आयोजित करते थे। Bhaiji could bring together the support of Vinoba Bhave, Jai Prakash Narayan, Mahavir Bhai, Swami Krishnananda, the then PM Indira Gandhi, the CM of Madhya Pradesh Prakash Chandra Sethi, and the infamous anarchists of Chambal, Madhav Singh, Mohar Singh, and Lukka Pandit in his mission. एक महावीर भाई है और हेमदेव शर्मा और अपने सुब्बा राव जी, ये तीनों जने हम लोगों से मिले। तो हम लोगों ने कही तो ठीक है, तो आप से कह रहे हो तो हम लोग सिलेंडर हो जाएंगे। On 14th April 1972, at Pagara Band, 176 anarchists surrendered. भाई जी ने जो अहिंसा का यहाँ प्रयोग किया चंबल घाटी में, ये महात्मा गांधी के जाने के बाद, देश की आज़ादी के बाद, देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अहिंसा का ये पहला प्रयोग हुआ। It was historic success achieved following the path of Gandhiji. However, Bhaiji nearly lost his life in the endeavor. सिंह के यहाँ गोली चली तो सुब्बा राव हम बीच में बैठे और एक मिलिट्री को मरी को
लेकिन हमने पूछी जब DIG आओ संग, मैंने कहा कि कुछ बात ना है, हंसत भाई मिली और ऐसे ऐसे गोली चली, हाँ के गोली चली गई, तो हमें तुम कहाँ गए, हमें तो कहीं वहीं बैठे रहे, भगवान को याद करते रहे। और इस बीच में 1-2 बार डाकुओं का मार खाया आश्रम में। उनको भी लगा कि कहाँ से बाहर से लोग आकर यहाँ रहने लगे, तो रात को आके हाथ पैर बांध के अच्छा पीटा, फिर चला गया। हमारा साइकिल ले गए, भैंस ले गए, तो कई बार अटैक हुआ। लेकिन उम्र है, उस उम्र में तो उत्साह रहता है। Bhaiji smiles when he remembers the incident. These incidents only emboldened him. He never stopped and kept walking on his path to ensure their surrender. Their rehabilitation had to be ensured. They had to be accepted by the society. It was the bigger responsibility on him as the chief of the rehabilitation committee. He ensured them a normal life at a faster pace, like giving them land for farming. कि ले जा सत्य से सत्य के प्रति, ले जा तमस से ज्योत के प्रति, चले साथ और बोले साथ, दिल से इल्म जीवे साथ। Now, these former dacoits or anarchists are thankful to Bhaiji for a normal life. They are completely reformed and they never forget Bhaiji. भाई मिलते हैं तो हमारा दिल कहता है कि हमारे माता पिता हमसे मिल रहे हैं। Bahadur Singh, once an infamous dacoit, is a volunteer of the Gandhi Ashram. हथियार डाल दिया तो मैंने तो त्याग कर लिया कि मैं दोबारा हथियार नहीं उठाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। Now, Bahadur and his former colleagues talk in a different tongue. They talk of peace, love and brotherhood. तो ईमानदारी और सच्चाई के मुकाबले और कोई चीज नहीं। Mohar Singh is a social figure now. एकम मोहबश कीशे हृदय ज्ञान, Lokman Dikshit recites the Ramayana. नाथ शैल पर कपत रही। He keeps a Gandhi statue with him. Luka is happy with his grandchildren. He doesn't want to remember his old days. एक दफे मंजर अली जज ने पूछ दी कि तुमने कितने कत्ल करे, मैं साहब आप ही बता दे, आपने एक महीना में कितनी रोटी खाई। Someone who doesn't even remember the number of people he killed. Someone whose name ranked terror in people's minds. Those anarchists were changed men. They were accepted in the society. That surely wasn't an easy task to do. जिसमें पहला संपन्न 14 अप्रैल 1972 को गांधी आश्रम जौरा में हुआ था। उसके बाद ग्वालियर, छतरपुर, फिर बटेश्वर उत्तर प्रदेश में, जहां पर उत्तर प्रदेश के बागियों का संभव हुआ था। तालाबशाही राजस्थान, जहां राजस्थान के बागियों का संभव हुआ था। एक स्थिति ऐसी आई कि चंबल घाटी जो बागियों के आतंक से गूंजती थी, या जब रेलगाड़ियाँ निकलती थी लोग शीशे बंद कर लिया करते थे कि यहाँ से गुजरेंगे पता नहीं कहीं से गोली नहीं चल जाए। उस चंबल घाटी में कोई भी बागी या हिंसा की वारदात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहा। Bhaji's efforts and achievements are appreciated the world over. But Bhaji never stopped. After Chambal, he kept on organizing camps all over the country with the message of peace and goodwill to induce the sense of nationalism among the youth. Nearly 200,000 participants have been trained in Bhaji's camps. Many famous people consider him their role model. कि इनका जो जीवन है हम सब के लिए एक मॉडल है। जिन्होंने 80 वर्ष पूरे करने के बाद भी युवाओं के मन को अपने मन के साथ जोड़ के रखने का अद्भुत काम किया है। Bhaji always does his own works. There's no work for him that is menial. He never wastes time. His every breath is counted. मैंने अपना हिसाब किया, दिन भर में मैं करीब 25,000 बार सांस लेता हूँ। He doesn't believe in criticizing people and has a pure mind. क्षण क्षण मैं पवित्र बन रहा हूँ, पवित्र बन रहा हूँ। Self-discipline and dignity of labor are the main themes of his camps. सागर से उठा बादल बनकर, सागर से उठा बादल बन। But even more special is his song, Bharat Ki Santan, the children of India. ಕನ್ನಡ ಬಸವ ಮಾಧವರ ಯಶೋನಿಕೇತನ
कनक पुरंदर गौन रसायन बसव माधवर यशोनिकेतन कनक पुरंदर गौन रसायन पंपन वाग्वैभव कन्नडनान माडुवे ताई बलवान भारत के संतान भारत के संतान हम हैं भारत के संतान पंजाबी पंजाबी मैं पंज दरिया दीवार हासम देही राज पंजाबी मैं पंज दरिया दीवार हासम देही राज नानक अर्जन जह पीराज उच्ची कर रही शान हो नानक अर्जन जह पीराज उच्ची कर रही शान उच्ची कर रही शान भारत के संतान भारत के संतान हम हैं भारत के संतान. He believes that the diversity and unity of India is unique in the world. We should learn from the breaking down of the former Soviet Union and other nations the importance of unity. And the unity should be across languages, caste, religions, communities, social class and age. He goes everywhere with his camps, even at jails. He doesn't discriminate against even criminals. In his heart, there's place for everybody. He wants the emancipation of all. This simplicity of heart has made him dear to the children as well. मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम भाई जी को गुब्बारे वाले अंकल जी के नाम से पुकारते थे. उन्हें देखकर ही हमारे मुंह से निकल पड़ता था, अरे गुब्बारे वाले अंकल जी. His traditional sense of hospitality has made him dear to the youth of foreign nations as well. He adhered to the principle of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one family. These camps started with financial assistance from the government, but now these are self-financed. Even in his 80s, Bhaiji shoulders as much responsibility as a young man. Bhaiji is not just a person, but an institution. He has inspired many volunteers in the country, yet he doesn't seem to be old. हमें नव भारत का निर्माण हमें नव भारत का निर्माण करना है. The country will always be thankful for his efforts. But the man himself is a roaming saint. He roams with his dream of a united India and with his 5-point program, same language, same thought, equal treatment to all religions, cultural revolution and community work. He roams with his message of goodwill in a youthful journey.